देखिए यहाँ, देखिए सबसे पहले आज का टॉपिक है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। और नाउन जो है ग्रीक भाषा के नेमन शब्द से बना है। कहाँ से बना है? ग्रीक भाषा के नेमन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? नाम। ठीक है ना? अर्थात प्रश्न अगर पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया के जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा बता सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसका अंग्रेजी क्या है? तो देखिए, संज्ञा का अंग्रेजी नाम नाउन है, जो कि ग्रीक भाषा के नेमन शब्द से बना है। कहाँ से बना है? ग्रीक भाषा के नेमन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? नाम। अर्थात दुनिया के जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और ये सब की जानकारी हमें काफी जरूरी है, क्योंकि संज्ञा के ही जो भाग है और सारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, वे सबका डिफिनीशन या सबके बारे में जानकारी हमें संज्ञा से ही मिलती है। कहाँ से मिलती है? संज्ञा से मिलती है। इसलिए संज्ञा के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही आप पहले भी जान चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह सब क्या है? क्या है? संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन? पहला व्यक्तिवाचक। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। तीसरा क्या है? तीसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक है। चौथा क्या है? भाववाचक है। और पांचवा क्या है? समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। ठीक है ना। यानी कि प्रश्न कोई पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो क्या बताइएगा? 5। कौन कौन? ये संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 को भेद है। ठीक है। अब रहा, और यही पांचों को भेद है जिसमें हम संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यही संज्ञा के भेद से हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब क्या होता है बताइए? व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? बोलिए। जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक दो परिभाषा पहले भी बता चुके हैं कि व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, क्या लिख दिए? राम, श्याम, ये क्या हो गया? व्यक्तिगत नाम हो गया ना। राम और श्याम क्या हो गया? व्यक्तिगत नाम हो गया, यानी किसी खास व्यक्ति का ये अकेला नाम हो गया। समझ में आ रहा ना? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं राम अगर लिख दिए तो राम एक व्यक्ति का नाम हो गया ना, एक व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का हो गया,
ठीक है, पुरुष हो गया, ठीक है ना, पुरुष हो गया। उसके बाद महिला हो गई। अब देखिए इसमें लड़का हो गया तो एक जाति हो गया ना, एक जाति हो गया जिसमें किसी खास का नाम नहीं है। अगर यहाँ पे अगर श्याम अगर लिखा होता तो श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है ना, ये श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसमें हम ये चीज देखेंगे कि लड़का जब है तो लड़का में श्याम भी आएगा, मोहन भी आएगा, रमेश भी आएगा, यानी बहुत सारे नाम उसमें आ जाएगा, आएगा ना। ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, जिसमें किसी खास एक व्यक्ति का नाम नहीं है या किसी खास एक वस्तु का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, जबकि जातिवाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति वर्ग का बोध हो। जैसे लड़का हो गया, लड़का में सभी जाति तो आ गया ना, अकेला तो नहीं है। अगर पुरुष हो गया तो पुरुष में सभी पुरुष वर्ग के लोग आ गए, महिला अगर हो गई तो सभी महिला वर्ग के लोग आ गई। अगर शहर हम लिख दिए तो शहर में सारा शहर तो आ गया ना। लेकिन अगर किसी खास नाम अगर रख दिए जैसे दिल्ली, मुंबई, तो आपका जातिवाचक में नहीं आएगा। अरे समझ में, अगर दिल्ली, मुंबई लिख दिए तो नाम हो गया ना, तो नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम का बोध उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। और जातिवाचक जिसे जाति वर्ग का बोध हो। उसके बाद है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब होता है द्रव्य माने तरल पदार्थ। क्या होता है, द्रव्य माने तरल पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जिसका नाप या तौल किया जा सकता है। यह नाप या तौल का बोध कराने वाले वस्तु को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में तरल पदार्थ क्या हो गया, दूध हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, यानी कि जिसको नाप या तौल सकते हैं, जैसे किलो में, लीटर में, ये सब जिसको नाप या तौल सकते हो, क्या हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। कोई दिक्कत, लोहा हो गया तो उसको वजन करेंगे, दूध है तो उसका लीटर से माप लेंगे। तो द्रव्यवाचक का मतलब ही होता है तरल पदार्थ जिसको नाप या तौला जाता है। जिसे नापा या तौला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद है आपका भाववाचक संज्ञा। भाव, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दशा, धर्म इत्यादि का बोध उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मानकर चलिए लंबाई, क्या हो गया, लंबाई, यह पुरुष की लंबाई और छोटाई होता है। मिठास, खटास, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध हो, यानी कि जैसे कि उसके गुण, दशा, धर्म इत्यादि का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, मिठास, खटास, अच्छाई, बुराई, गहराई, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके आगे है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, इंग्लिश में उसको ग्रुप कहते हैं और हिंदी में उसको समूह कहते हैं। जिस शब्द से कोई व्यक्ति या वस्तु के समूह वर्ग का बोध उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, यानी कि क्लासरूम में तो एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो क्या हो गया, एक समूह में हो गया। क्या हो गया, समूह में हो गया। यानी कि लड़का लड़की सब होते हैं तो सभी के सभी एक समूह में ना है, ये क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, एक दो तो नहीं होता है। उसके बाद चाबी का गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा आता है उसमें हो जाएगा, ये समूह में रहता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, तब आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस परिभाषा को अच्छा से आप पढ़ करके समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। ठीक है ना, अगर पूछेगा कि राम अच्छा लड़का है, देखिए राम अच्छा लड़का है,
ठीक है। प्रश्न अगर पूछ देगा कि बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है, भाववाचक संज्ञा कौन है बताइए। राम अच्छा लड़का है, बोलिए। राम नहीं, राम तो संज्ञा हो गया, यह संज्ञा हो गया। लेकिन इसमें आपका अगर पूछ दे कि भाववाचक संज्ञा कौन है, राम अच्छा है, तो राम अच्छा है क्योंकि उसकी भाव दर्शा रहा है कि अच्छा कौन है, राम है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा राम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। सीता लंबी है, सीता लंबी है। अगर इसमें पूछ दे कि बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है, तो क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह से आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपकी परीक्षा में पूछता है या पूछ देगा कि बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कै होता है, 5 को भेद होता है। ठीक है, ये सारे डिफिनेशन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके आने वाले दिन में भी सबसे ज्यादा यह सहूलियत होने वाली है। और यह परीक्षा में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन भेद हैं, कोई ऑप्शन में डाल देगा, डालने के बाद में पूछे कि बताइए संज्ञा के कौन भेद है, ये कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है, बताइए इसमें अगर दे दे दूध, लड़का, शहर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इसमें ए ऑप्शन में हाई आ जाए, बी में, सी में, डी में। ठीक है, अगर पूछ दे कि बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, क्योंकि दूध है, लड़का है, शहर है, तो इसमें जातिवाचक आपका दूगो आ जाएगा। ठीक है ना। अगर पूछ दे कि बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो क्या बताइएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा आपका दूध है। ऐसे ही आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको इसको डीपली जानकारी प्राप्त करना। ठीक है।